नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय विजिट था और अपने इस विजिट के दौरान उन्होंने कुछ जो संकेत दिए हैं वो ये संकेत दिए हैं कि जल्द ही चुनाव हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि सीआरपीएफ का स्थापना दिवस था और उसके बाद अपने कंक्लूजन में जो अपना संबोधन था उनके कंक्लूजन में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया उसका पूरा ब्यौरा दिया। खासतौर पर कहा कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, यानी पंचायत हो, बीडीसी के इलेक्शन हो, डीडीसी के इलेक्शन हो, ये श्रेय उन्होंने अपने आप को दिया, अपनी पार्टी को दिया, केंद्र सरकार को दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। 370 में संशोधन और 35 को हटाने का ऐतिहासिक ऐलान, उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला भी उनके कार्यकाल में ही हुआ है। आतंकवाद पर कंट्रोल हुआ है। उन्होंने बड़ा दावा किया है कि 370 हटने के बाद, 370 में संशोधन होने और 35 से हटने के बाद आतंकवाद पूरी तरह से नियंत्रण में आया है। औद्योगिक क्षेत्र में 33,000 करोड़ रुपए के निवेश का भी उन्होंने हवाला दिया और कहा कि आज़ादी के बाद से जिस पेस में अब सड़कों का निर्माण हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। चर्चा करेंगे। जयदेव रजवाल जी हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं। जयदेव जी, आपका स्वागत है। राशिद चौधरी जी कांग्रेस से जुड़े हुए। राशिद चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। एडवोकेट सुरेंद्र सिंह बंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। नेशनल बंटी जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आप ही से क्यों ना की जाए, क्या पहले डेमोक्रेसी ग्रास रूट में नहीं थी? आप जवाब देंगे। जो इन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद डेमोक्रेसी को ग्रास रूट तक पहुंचाया गया है। देखिए विनोद जी, जहाँ तक गृह मंत्री जी के जम्मू विजिट का सवाल है, जम्मू कश्मीर जो उन्होंने विजिट किया है, चूंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि काफ़ी कुछ आने की उम्मीद थी कि शायद कोई बड़ा कुछ संकेत होगा या बड़ा कुछ अनाउंसमेंट होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेन कार्यक्रम तो सीआरपीएफ का फाउंडेशन डे था। बट उसकी साइडलाइंस पर अगर हम देखें तो 3-4 बातें जो मुख्य तौर पर गृह मंत्री जी ने कही। मैं आपकी बात से शुरू करता हूँ। जैसा उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी जो है वो ग्रास रूट पर मजबूत हुई है। देखिए, डेमोक्रेसी भारत के अंदर जब से देश आज़ाद हुआ है, डेमोक्रेसी कभी भी कमज़ोर नहीं रही। डेमोक्रेसी एक इमरजेंसी का पीरियड अगर हम छोड़ दें तो भारत का ये इतिहास रहा है कि जितनी सशक्त लोकतंत्र भारत के अंदर है जी, उतना सशक्त लोकतंत्र शायद दुनिया में उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन क्या पॉलिटिकल प्रोसेस किसी स्टेट के अंदर शुरू करना या केवल मात्र पंचायत या बीडीसी के या डीडीसी के चुनाव करा देने से लोकतंत्र मजबूत होगा? जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं देश के, उनका क्या हाल है। आज आप सरकार के खिलाफ कहीं भी किसी भी मोर्चे पर अगर बोलें तो दूसरे दिन आपके साथ क्या होगा, ये आप कोई छिपी ढकी बात नहीं है। अक्सर हम हर चर्चा में इसके ऊपर जिक्र करते हैं। आज आप देख लीजिए, जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, यहाँ तक कि अब जुडिशरी पे भी लोग सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जुडिशरी का भी पोलिटिसाइजेशन जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। तो लोकतंत्र की परिभाषा अगर हम देखें तो केवल चुनाव करवा देने से, मात्र पंचायत के चुनाव करवा देने से लोकतंत्र बहाल नहीं होता, बल्कि देश के अंदर जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका, और जो हमारे डेमोक्रेटिक और जो हमारी खास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और जो जिसकी संविधान गारंटी देता है, उनके ऊपर अगर आप नजर मारें तो आप देखिए, जब भी देश में कहीं चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं एक पोलराइजेशन का कोई ना कोई इशू निकाल करके, चाहे वो हिजाब कंट्रोवर्सी हो या अब आप देखिए कश्मीर फाइल्स के नाम पर कंट्रोवर्सी हो, यानी देश के अंदर जब कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी उभर के सामने आती है तो आप समझ जाइए कि कहीं चुनाव होने वाला है। तो ये एक इशारा इस तरह भी करता है कि देश का लोकतंत्र जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ऊपर नहीं, बल्कि हर बार देखा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन पे जो है वो बात आकर के खत्म होती है, जो देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रजवाल जी, बड़े ही डिप्लोमेटिक वे में बंटी जी ने आपातकालीन का हवाला देकर के अपने को तो बचा लिया, लेकिन आप पर यानी भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप है कि खाली चुनाव कराने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। बंटी जी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उसका मिसयूज किया जा रहा है। धन्यवाद विनोद जी। भाई साहब जो कह रहे हैं, ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले इतने सालों से जिस तरह से बोलते आ रहे हैं ना, दैट इज़ देयर वे ऑफ स्पीकिंग।
क्योंकि जो क्वेश्चन आपने पूछा, जिस क्वेश्चन के ऊपर ये डिबेट रखी गई है कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे बहाल की गई, ऐसे हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी ने क्लेम किया है, उसके ऊपर तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, और आगे पीछे का जो तामा जामा जोड़ के बोलना है। दिस इज व्हाट बेसिकली हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ये स्टाइल है बात करने का कि जो बेसिक मुद्दा है उसको साइड पे करके उलझा के रख दो, और जो एक्चुअल में काम किया गया है उसको हम लोग उजागर नहीं होने देंगे। अरे भाई साहब, सिंपल सी चीज है, 33 सालों से जो चीज जिसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं, क्या वो बहाल हुई? उस टाइम पे सरकार में कौन लोग थे, किन किन की सरकारें रही हैं, किन किन लोगों ने क्या क्या किया, ये पूरी की पूरी जनता जम्मू कश्मीर की सब अच्छे तरीके से जानती है। और जब इलेक्शंस की अनाउंसमेंट करते हैं और इन्हीं की पार्टी सबसे पहले कहती है कि हम लोग बायकॉट करेंगे, और ये बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी को बहाल करने की, जो लोग डेमोक्रेसी से पीछे हट रहे थे और लोगों को इन्होंने तैयार किया कि इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करनी है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें। फिर उस टाइम पे पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? और जब इसको करवाने की बात आई, करवाई आपने, इलेक्शन आप नहीं करवा पाए, पार्टिसिपेशन आप नहीं करते, और जब पूरी तरह से 3 टायर सिस्टम को आज की डेट में लागू कर दिया गया है, और जिस तरह से पूरा आवाम जम्मू कश्मीर का इसके साथ खुश है, धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके इतना बड़ा विजन है जिनका, और जो चीज पिछले इतने सालों से नहीं हो पाई, उन्होंने मात्र 6 महीने के अंदर जिस तरह से पंचायत की इलेक्शंस करवाए, और इन्होंने कहा था कि अगर पंचायत और उसकी इलेक्शंस करवाएंगे इन्हीं की पार्टी के लोगों ने, कि यहां पे इतने 1000 लोग मार दिए जाएंगे, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। लेकिन सबको पता है कि पंचायत की इलेक्शन किस बढ़िया तरीके से करवाई गई। आज बीडीसी की बात करें, डीडीसी की बात करें, पंच की बात करें, एवरीबॉडी इज हैप्पी, और नीचे तक जो पूरी की पूरी पावर, जिसको रियली में इंपावरमेंट बोलते हैं, पॉलिटिकल इंपावरमेंट बोलते हैं, वो लोगों तक पहुंचाई। कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, लोग इतने खुश हैं और काम बढ़िया तरीके से चल रहे हैं यहाँ पे। डॉक्टर राशिद, ये भी कहा है गृह मंत्री ने कि आतंकवाद पर नियंत्रण पा लिया गया है। 370 में संशोधन और 35 से हटने के बाद आतंकवाद कंट्रोल में है। देखिए, वो बात तो मैं करूंगा, बट ये जो पहला क्वेश्चन आपने पूछा था जी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पे थोड़ा सा मैं अपने साथी जो बीजेपी के हैं और जो गृह मंत्री साहब ने कहा है उस पर रोशनी डालना चाहूँगा। एक तो इनका क्लेम है कि डिसेंट्रलाइज्ड हमने किया और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को कामयाब किया। तो लेट मी रिमाइंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड हिज वक्त कि भाई ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये बहुत देर होगी हिंदुस्तान में, महात्मा गांधी से लेकर के राजीव गांधी, आपका 73rd 74th अमेंडमेंट की बात कर लीजिए, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में पहले भी पंचायत के चुनाव हो चुके, और बहुत पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ही की जब सरकार थी तब भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड प्रॉपर चेयरमैन बने थे, एक बार याद होगा, इतिहास पढ़ना चाहिए। और उसके बाद अब जो हुआ है वो इनकम्प्लीट पिक्चर इस वजह से है क्योंकि जब पीआरस आप बनाते हैं तो पीआरस के ऊपर जब पॉलिसी मेकिंग लोग नहीं है, जो लेजिस्लेट करते हैं वो नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है, तो पीआरस भी प्रॉपरली काम नहीं कर सकते और उनकी वर्किंग भी इफेक्ट होती है, इम्पैक्ट होती है, और अभी वही हालत चल रहा है। आपको मैं यहां बताता चलूं कि अभी तक टोटल जितने पंचायती राज है डिफरेंट लेवल की जो है करीब 4200 पोस्टें खाली हैं। उसमें पंच साहिबान हैं, उसमें नायब पंच साहिबान हैं, उसमें सरपंच साहिबान हैं, उसमें ब्लॉक की पोस्टें खाली हैं। तो वो एक बार इलेक्शन की प्रक्रिया करवाने के बाद कभी इतनी रिमाइंडर्स दे दिए गए उनके इलेक्शन करवाने की कोई बात नहीं है। तो 4200 पोस्ट एक मैटर करता है, साइजेबल नंबर है जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर के बीच में है। इसके बाद रही बात डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, तो माय डियर सर, ये जो पूरा बीजेपी की जो सरकार चल रही है इसके 3 बड़े परिणाम जो हैं देश को भुगतने पड़ रहे हैं। एक तो हमारे पूरे ओवरऑल फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, दूसरा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरफ हम वापस जा रहे हैं, वन मैन शो की तरफ, और तीसरा हमारे जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, आरबीआई हो, नीति आयोग हो, यू नेम इट, एंड उसका मिसयूज कैसे होता है, भाई हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले वरना मैं आज रात को दूसरे रात को रेड आ जाएगी, और उसकी वजह से क्या हो रहा है। और तीसरा जो रूल ऑफ लॉ है, जिस सब से रूल ऑफ लॉ अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेता था, वो अब इंडिविजुअल्स के इशारों पे सारा एक्शन होता है। दैट इज अनफॉर्चुनेट, और वो नहीं हो सकता है। एक
एक नाइस डेमोक्रेसी में अच्छी डेमोक्रेटिक एग्जांपल हम जो है वो नहीं बना पा रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, मुझे ये कहने का हक हासिल है कि जिस पे बीजेपी ने अभी चुनाव करवाया, बड़ी अच्छी बात की, वो जो ड्राफ्ट है वो मेरी पार्टी के पिछले सदर जो थे प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, उनकी सदारत में रविंद्र शर्मा जी उसके मैन मुख्य आर्किटेक्ट थे और 5-7 लोग जो थे फॉर्मर जस्टिस थे, वो बनाया हुआ, और मैं उसका छोटा सा एक दूर पार का सदस्य हूं। तो वही डिट्टो मैं उसका पीडीएफ भेज सकता हूं अगर कोई एक चीज भी उसमें चेंज हुई हो। तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ हमने किया, कुछ बीजेपी ने किया, डेमोक्रेसी आगे बढ़नी चाहिए। जहां तक मिलिटेंसी का सवाल है, तो मिलिटेंसी कम नहीं हुई है, कंट्रोल नहीं है। आपको पूरा वक्त मिलेगा, आपका के बाद आपको पूरा जहां तक मिलिटेंसी का वक्त है की बात है, तो मिलिटेंसी कम नहीं हुई है, मिलिटेंसी रीओरिएंट हुई है, रीपोजिशनिंग हुई है, रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। पहले मिलिटेंसी किसी और तरीके से होती थी, अब मिलिटेंसी किसी और तरीके से चलाई जा रही है। आप हाल ही में उधमपुर ब्लास्ट कैसे हम भूल सकते हैं, लुधियाना का ब्लास्ट कैसे भूल सकते हैं। और आज जब हम यहां बैठे हैं तो सुबह एक इनकाउंटर कश्मीर के अंदर चल रहा था। आप एक सेल्सर का फ्रंट पेज एवरेज देखिए तो 3-4 दिन कोई ना कोई इनकाउंटर चल रहा होता है। वही पाकिस्तान जिसको मोदी जी कह के ये एजेंडा आए थे, लाल आंख दिखाएंगे, सर्वनाश कर देंगे, उसी पाकिस्तान के साथ रजवाल जी से जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट में मैं विनोद जी एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और बाकी पार्टी के जो वक्ता होते हैं, बेसिकली व्हाट आई हैव सीन पर्सनली, और पब्लिक भी सब जानती है अच्छे तरीके से, या तो जो मुद्दा है उस मुद्दे पे हम लोग बात करें, अगर मुद्दे के बिना बात करनी है तो मुद्दे के बिना बात करने को तैयार हैं हम लोग, लेकिन जिस चीज के ऊपर बात रखी जाती है अगर हम उसी का ही आंसर दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पब्लिक को, जनता को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल की बात की, और मेरे भाई साहब कह रहे हैं कि ड्राफ्ट भी इसका जो पीडीएफ में आपको भेज सकता हूं। अरे भाई साहब, आप लोगों ने पिछले इतने सालों से क्यों नहीं कराई? 30-40 सालों से आपने क्यों नहीं किया? ये नहीं किया, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। अगर कुछ किया होता, अगर कुछ किया होता तो कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ भी नहीं किया। पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की, और बातें करके लोगों को बताने का प्रयास किया, मैनिपुलेट करके उसका एक परसेप्शन मार्केट में तैयार करके भेजा गया कि दिस इज व्हाट वी पीपल हैव डन, बट प्रैक्टिकल ऑन टू द ग्राउंड देयर वाज नथिंग। अगर भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इलेक्शन करवाते हैं और पूरी की पूरी हर जगह पे इलेक्शन करवा के पूरा 3 टायर सिस्टम को लागू करवाते हैं, और आप लोग कहते हैं कि ये तो डेमोक्रेसी तो पुरानी चलती है। अरे सबको मालूम है डेमोक्रेसी क्या होती है, सबको पता है कि नेहरू ने क्या किया, सबको पता है कि इंदिरा ने क्या किया। अगर ये सब कुछ था तो उन्होंने क्यों नहीं करने दिया? फिर अभी तक उसका अगर लगते हैं, आप पढ़िए, किसने नहीं किया आपको पता है कि? अरे भैया बात करें, कहां जा रहे हैं? अरे भाई साहब आप कहां बात कर रहे हैं? और यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, पंचायत इलेक्शन हुए हैं। डॉक्टर साहब, अरे किसने कहा कि नहीं हुए? पंचायत इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन उसका पूरे का पूरा इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? 30 साल तक उधर इलेक्शंस क्यों नहीं होने दिए? आप ही लोग पावर में होते थे। आप ये बताइए कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक, इनका मिलिटेंसी का मैं जवाब दे दूं। सिंह साहब ने भी कहा मिलिटेंसी की, इन्होंने बात की कि अभी 5 अगस्त 2019 के बाद इनका ऐसा मानना है, अरे पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि मिलिटेंसी अब कितने स्तर पे रह गई। सब दुनिया को पता है कि आज जो लोग जगह जगह पे 2-2 मिनट के बाद पत्थरबाजी करते थे वो आज क्यों नहीं दिखते? कश्मीर में हर दूसरे दिन जो स्ट्राइक होती थी वो क्यों नहीं दिखती? अगर कल परसों एक खबर आई थी कि स्टोन बेल्टर पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए हैं। मतलब स्टोन बेल्टिंग हो रही है ना, तभी गिरफ्तार किए गए। अरे स्टोन बेल्टिंग की जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं वो कहां पे है? जो पूरे का पूरा बंटी, आपसे मैंने ये पूछा था कि लोकतंत्र जमीनी सतह पे जा रहा है कि कहीं कन्फाइंड होकर रह रहा है? देखिए, मैं जयदेव जी की बात, उन्होंने कहा कि वी शुड स्टिक टू द टॉपिक, तो चलिए सर टॉपिक पे बात कर लेते हैं, एंड आई ट्राई टू स्टिक टू द टॉपिक ओनली। जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है, चुनी हुई सरकारों को गिराना, हॉर्स ट्रेडिंग करना और मेजॉरिटी ना होते हुए भी सरकार बना जाना, कौन सा हरबा आपने छोड़ा? क्या किया आपने कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में आपने क्या किया? मैंने इसीलिए कहा कि सिर्फ चुनाव कराना लोकतंत्र नहीं है, चुनी हुई सरकारों को क्या गिराना लोकतंत्र का हिस्सा है?
जी। आप जिस तरीके से आप लोकतंत्र को, ये परिभाषा जो लोकतंत्र की आप दे रहे हैं, ये आपकी गढ़ी हुई है, जबकि देश का संविधान लोकतंत्र की परिभाषा कुछ और कहता है। आप लोगों का एक ही मात्र फार्मूला है, इधर माई वे और हाईवे। इस देश में रहना है तो हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी। जितने लोगों को आप करप्ट कहते थे, सबकी आर्म ट्विस्टिंग करके आपने भाजपा ज्वाइन करवा दी। वो कैसे होली काऊ बन जाते हैं रातों रात। जितने करप्ट, जितने ना अहल लोग जिनको आप कहते हैं भाई ये काबिल नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी पार्टियों के नेताओं को आप कल ज्वाइन कराते हैं, आज वो सीनियर लीडर बन जाते हैं। ऐसा कौन सा मंत्र आप उनके ऊपर फूकते हैं? आप लोकतंत्र की बात करते हैं। आपने किसी एजेंसी को नहीं छोड़ा जो एजेंसी रेड ना करती हो। आपके भाजपाइयों के पास क्यों नहीं जाती आज तक कोई एजेंसी? क्या भाजपा के लोग करप्शन में लिप्त नहीं है? क्या किसी भाजपाई ने आज तक करप्शन नहीं की? जो नेता आपकी लाइन से बाहर होता है, दूसरे दिन उसके घर एनआईए की रेड होती है, तीसरे दिन उसके घर इनकम टैक्स की रेड होती है। कि ये लोकतंत्र की परिभाषा है? मैंने इसीलिए कहा, चुनाव करवा देना लोकतंत्र नहीं है भाई साहब। लोकतंत्र के अंदर अपोजिशन भी होती है जिसको सहना पड़ता है। आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत का लेकर के चले थे मंत्र, लेकिन आज आप विपक्ष मुक्त भारत का मंत्र लेके आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं, इस देश का लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। और ये एक और बात मैं आपको बता दूं, भारत 2014 के बाद नहीं शुरू हुआ, 2014 से भी पहले भारत था। वो एक न्यूक्लियर भारत था, वो एक डेमोक्रेटिक भारत था, वो एक सेकुलर भारत था, जिसकी हर जगह गरिमा आपने गिराई है। आज जिस तरीके से एक पिक्चर की प्रोजेक्शन के लिए प्रधानमंत्री को आना पड़ता है, वो सीधा पता चलता है कि लोकतंत्र कितना ताकतवर हुआ है इस देश के अंदर। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर वाकई में आपको लगता है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संवैधानिक इदारों पर भाजपा कब्जा करना चाहती है, तो क्यों कांग्रेस का गिराफ लगातार गिर रहा है? कांग्रेस क्यों नहीं पब्लिक में जाकर के ये कन्विंस कर पाती उनको कि भाजपा की सरकार या केंद्र की सरकार डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर रही है? देखिए विनोद जी, इतनी बड़ी पार्टी जिसकी जंग आज़ादी में सब इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही हो, और 70 साल में भारत जहां आज मोदी जी भाषण देते हैं, जिन स्टेजेस पे, जिन रोडों पे चलते हैं, जिन जहाज़ों पे चलते हैं, जिन एयरपोर्ट से उड़ते हैं, वो बनाने वाली पार्टी, मुझे लगता है कि अब उस स्टेज पे है कि जहां उनके मद्दे मुकाबल जिनके साथ हमारा कंपटीशन है, वो जो ट्रिक्स पॉलिटिक्स, एक होता है पॉलिटिक्स, एक होता है पॉलिट्रिक्स, तो जो पॉलिट्रिक्स इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, हम उस लेवल पे नहीं जाना चाहते। बीजेपी के लिए सत्ता पाना जो है, सत्ता पाने की सिद्धि करना जो है, वो दिस वे दैट वे, स्टील, स्नैच, हुक, क्रूक, जैसे भी है मैनेज करना, वो एक नाम है। उसके लिए वो ये भी कह देंगे 15 लाख रुपए 15 अकाउंट में दे देंगे, उसके लिए ये भी कह देंगे पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, उसके लिए भी कह देंगे हम ये भी कर देंगे, रोजगार 2-2 करोड़ रोजगार साल का दे देंगे। कोई भी चुनावी जुमला जो है, अमित शाह जी और मोदी जी के मैं भाषा बोल रहा हूं, अपनी नहीं बोल रहा हूं, कोई भी चुनावी जुमला जो वो कह देंगे वो हम नहीं कह सकते। और ये तय है कि हमने इस देश को 60 साल तक यहां तक लाया। अब 7 साल इनको 7.5 साल हो गए। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे मुझे लगता है कि अब हम कटेरे में खड़े हो सकते थे, हमने जवाब दिया। अब बीजेपी को भी सेंसिटिवता होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए सुनने की, उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं। और आज हालत ये है कि हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कल जो वो आया है, तो वो सब कॉन्टिनेंट में सबसे लोएस्ट पे है, 136 नंबर पे आते। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कहां हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडेक्स में कहां हैं, और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है पिछले 70 साल में पहली बार -23 टच कर गया। तो ये चीजें जो हैं, जिस तरह से बीजेपी करना चाहती है, हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते, भले ही पावर में आए या ना आए। हम वो हालत नहीं, वो क्लेम्स नहीं कर सकते। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, सिख से, और दलित को राजपूत से, ब्राह्मण से लड़ा करके राजनीति हम नहीं कर सकते। आप यहां जम्मू एंड कश्मीर की मिसाल ले लीजिए, यहां रीजन को रीजन से और आइडेंटिटीज को आइडेंटिटीज से लड़ाया जा रहा है, और भरपूर कोशिश हो रही है कि किस तरह से आने वाले इलेक्शन पोलराइजेशन की जाए। ये पोलराइजेशन करने के लिए कांग्रेस पार्टी या कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी, मुझे लगता है, या इंस्टीट्यूशन देश का तैयार नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी को जाता है। और करंट जो दौरा है होम मिनिस्टर साहब का, ये जम्मू के साथ, खासकर जम्मू रीजन के साथ भद्दा मजाक है। आपको पता, वो बीएसएफ के, एसएसबी के, सीआरपीएफ के, आईआरपी के और कितनी ही और चीजों के हेड हैं। हमें उनसे अपेक्षा थी कि गृह मंत्री इतनी देर के बाद आ रहे हैं, वो एक पैकेज देंगे जम्मू के युवाओं को। हमारे युवा जो है, बीएसएफ के एस्पिरेंट जो है, आपने देखा है, आपने कितनी बार कवरेज दी, वो लाठियां खा रहे हैं, वो सड़कों में बैठे हुए हैं। हमारे डेली वेजर यहाँ तड़प रहे हैं, और गृह मंत्री साहब आते हैं, एक स्वागत करवाते हैं, पगड़ी बांधते हैं, और रेजिंग डे सीआरपीएफ में चले जाते हैं और चले जाते हैं। रजवाल साहब से जवाब ले लेते हैं। रजवाल साहब, आप ये बताइए कि कौन सा लोकतंत्र है कि आप सरकारें गिरा देते हैं?
सबसे पहले विनोद जी, मेरे को बड़ी खुशी हुई आज अपने दोनों साथियों को सुन के। इनकी दोनों की बातों से ये क्लियर स्पष्ट हो गया आज, जिस तरह से ये दोनों बोल रहे हैं कि आने वाली इलेक्शंस जब भी अनाउंस होंगी, भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू रीजन में क्लीन स्वीप करेगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, चीफ मिनिस्टर भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। ये मेरे साथियों की बात करने के अंदाज से ही क्लियर हो चुका है कि कितना बैकफुट पे ये जा चुके हैं और ये अपने मुद्दे ही भूल चुके हैं। ये बात कुछ होती है और निकलती कुछ है और बताते कुछ है। बात यहां से स्टार्ट करते हैं, पहुंच कर्नाटका जाते हैं, बात करते हैं। राशिद भाई जिस तरह से बात कर रहे हैं, मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये लोग सेक्युलरिज्म, अरे पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जान चुकी है कि कांग्रेस के सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन क्या है। हिंदू मुसलमान के साथ लड़ाना ये आप लोगों का काम है। सिखों को, ये भाई साहब सरदार जी साथ में बैठे हैं, इनको पूछ लीजिए इनके साथ क्या हाल किया गया जब इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई। और ये हिंदुओं मुसलमानों के साथ लड़ाना, शेड्यूल्ड कास्टों का और इनके बीच में लड़ाने का वर्ड यूज करना, ये कांग्रेस की पुरानी टैक्टिक्स रही है। यही तरीका मैं आपको बता दूं और पूरी पब्लिक को यहां बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री में अगर कोई बता दे कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा किया हो, अभी के अभी जिस डिबेट पे आना है, जितने घंटे की डिबेट पे आना है, हम लोग आने को तैयार है। अभी के अभी मैं तैयार हूं। इतिहास खोल के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। अगर किया तो कांग्रेस ने उसको मैनिपुलेट किया और उसको मैनिपुलेट करके लोगों के अंदर एक अजीब सी धारणा बना दी। अगर ऐसी सिचुएशन ना होती तो आज कश्मीर में यहां पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता, क्योंकि इन लोगों ने एक परसेप्शन तैयार कर दी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इन्होंने बताया, बड़े अच्छे तरीके से बताया कि क्यों ज्वाइन करते हैं। आप डराते हैं, धमकाते हैं। मैं अभी उसी के ऊपर लोगों की होटल गिरा रहे, लोगों की बिल्डिंगें गिरा रहे, लोगों का बिजनेस बंद कर रहे हैं, अरे लोगों की फाइलें खोल रहे हैं। वो तो होगा ही होगा। पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर बैंक लूट लिया आप लोगों ने। तो फिर आपके लीडर्स ने पूरे का क्यों नहीं पकड़ लिया? पकड़िए ना, पकड़ा ना, किसको पकड़ा? तो आप कहते हैं कि आपके लोगों को पकड़ा, किसको पकड़ा? आप ही के लोग थे और जिनकी बात कर रहे हैं ना, उन्हीं को पकड़ा जिन्होंने ज्वाइन नहीं की, जिन्होंने ज्वाइन नहीं की उनको पकड़ा आपने। अरे भाई और बाद में आपने उनको अपनी पार्टी ज्वाइन कराई, अपनी पार्टी ज्वाइन कराई। आपकी बी टीम, आप कोई बी टीम, किसकी बिल्कुल बी टीम, आपकी बी टीम। रजवाल साहब, कूल आपके आका जिन्होंने इन्वेस्टमेंट दुबई में की और बाकी जगहों पे की, अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेती तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग नहीं ले रही ना, ले तो रही है, सब कुछ तो ले रहे हैं। कांग्रेस ने, एनसी ने, सब लोगों को पता है कि इतने सालों तक क्या क्या किया। जम्मू कश्मीर बैंक का हालत क्या की, आपके आज उसका बोल देखिए कहां पे कहां चली गई। और आने वाले दिनों में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आज की डेट में डेवलपमेंट हुई है, खासकर 2014 के बाद, बता दीजिए क्या हुआ, बता दीजिए। दो चार चलो दो चार छोड़ो, मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं। अरे भाई साहब, ये जो आप जिस जगह पे ये स्टूडियो है ना, और जिस जगह पे ये है, इस यहाँ पे गली से नहीं निकल सकते थे, इस सड़क से नहीं निकल सकते थे। ये स्टूडियो काफी साल पहले 2014 में मैंने यहीं से स्टूडियो की नहीं, मैं सड़क की बात कर रहा हूँ। ये सड़क 2012 में भी ऐसी थी, 2014 में भी ऐसी थी। गलत बात है। बंडी आपसे ये जानना चाहूंगा, ये ऐसी सड़क थी। कोई आपको कुछ इतनी लंबी लिस्ट दे सकता कुछ हूं, बातों में बंडी जी आपको भी लिए। मानना चाहिएगा कि स्टोन पेल्टिंग का ग्राफ गिरा, ही आपको मानना चाहिए। देखिए ये डिबेट का दायरा बहुत बड़ा हो गया। आपने सवाल पूछा था सरकारें गिनाने का, तो ये कहते हैं हम डिटेल कर रहे हैं, खुद डिटेल इन्होंने कर दिया पूरा टॉपिक, उस पर इन्होंने बात नहीं की। देखिए मसला ये है, आपने कहा स्टोन पेल्टिंग का ग्राफ कहाँ है? मसरत आलम को किसने पकड़ा था जी, किसके टाइम पकड़ा गया था मसरत आलम? ठीक। और उसकी बेल किसने करवाई, ये बताइए। ठीक है, क्या क्या रोल रहा प्रोसिक्यूशन, किसकी सरकार की? ये लोकतंत्र की बात करते हैं। अपनी बनाई हुई सरकार महबूबा मुफ्ती की इन्होंने खुद गिराई। पहले इनको सब्ज रुमाल दिखता था, बाद में सरकार बनाई, उनके सामने उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया मुफ्ती साहब ने। इनके डिप्टी सीएम वहां रहे, कुछ नहीं बोले। जब कश्मीर में उसको मारा गया मिलिटेंट को, क्या नाम था उसका, बुरहान वानी, इनके डिप्टी सीएम ने कहा जी गलती हो गई। ये किस तरीके की, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सियासत करती है। जहां इनको दाव लगता है ये लगा लेते हैं। आप कहते हैं जम्मू कश्मीर में आपने तरक्की की, आपके सारे के सारे मंत्री लैंड ग्रैबिंग में इन्वॉल्व हैं जनाब। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आर्मी एरिया में कोठी बनाई, अभी तक कंटेम्प्ट चल रही है, लेकिन आपकी कोई कार्रवाई नहीं की आपकी पार्टी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर। आपने अभी ये बोला ना कि वो सारे के सारे मंत्री लैंड बताइए
बताइए, नाम लेकर बताइए। गली कॉलोनी, अगर गली- मैं आपको मैं- बोलूं कि आप उस पे इन्वॉल्व है लैंड ग्रैबिंग में, आप तो करिए, ऐसा ठीक करिए लगेगा? ना, कर रही ना, आप- भाई सरकार आपकी कार्रवाई करिए। चलिए, आप चलिए, कैसे साथ- साथ- फिर डिटेल हो गया, फिर डिटेल हो गया। मेरा सवाल ऐसा नहीं हो जाएगा। था, मेरा सवाल यह था कि स्टोन पेल्टिंग में कमी आई है। मेरा सवाल यह था स्टोन पेल्टिंग में कमी है। जनाब स्टोन पेल्टिंग में कमी आई है, मैंने पूछा मसरत आलम को किसने पकड़ा था। जी। इन्होंने नहीं थोड़ा देखिए- बोला स्टोन पेंटिंग पे कभी नहीं आई है, ये कहाँ मानेंगे? अरे जनाब, क्योंकि आपको- ये खा भी रह गए ना। चलिए चलिए इनको दहशत का रजवाल जी, कश्मीर से भी ये मजा नहीं आएगा। मैं बंटी जी बोलिए, प्लीज प्लीज बंटी जी। जनाब जब आप कश्मीर से जीत के आएंगे ना, वो ट्रक 2 भर के आपने फिर वहां बांटे थे, आपके 0 स्कोर आया था कश्मीर में। क्या कह रहे हैं? 2 ट्रक बांटे थे आपने फिर वहां पर, कहाँ तो पे? जिन्होंने भेजे थे उनसे पूछ लीजिएगा। बात मेरा मुंह मत आपको यही खुलवाइए, आता कुछ है। चीजें नहीं होती जो बोलने वाली। जम्मू कश्मीर आपका में स्कोर असेंबली की बात हमसे करें, पूछिए। भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने कैंडिडेट खड़े किए थे कश्मीर में, कितनी सीटें आपकी आई और आपका वोट परसेंटेज क्या है? वोट परसेंटेज हमारा बता बड़ा- दीजिए, बता बड़ा- दीजिए। अगर मैं खाली मेंबरशिप ड्राइव की बात करूं तो 10,000 Membership आदमी वोट हम drive। लोगों ने असेंबली में नहीं लिया, अरे- लोकसभा में, और हमने करीब 50,000 से ऊपर अग्रवाल साहब, असेंबली में लिया। मेंबरशिप, आप भी पॉलिटिकल आदमी है, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मेंबरशिप Membership कैसे बात है होती बड़े है, तो। ये अंदर की बात है, दबे रहने दीजिए, आप हमें लोग पता है भी कैसे नहीं होती है। आप लोग जो- तो वो भी नहीं बंटी- करवाए। बंटी आप- तुम्हारी तो सारी और रजवाल साहब, रजवाल साहब, सारी जनता इतनी बोली नहीं है। जनता को सब मालूम है, हाँ। A to Z कोई मालूम है मालूम है। कि चलिए कौन क्या कर चलिए, रहे चुनाव डॉक्टर साहब, आप- आएगा, पता चल जाएगा डॉक्टर साहब आपको। को- चिंता मत जी। कीजिए। चिंता तो आपको करनी चाहिए जी, भाई जी, साहब। जी, चलिए, चलिए। और आप लोग परेशान रजवाल साहब, इसलिए डॉक्टर साहब, कि आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब, भारतीय जनता डॉक्टर साहब, पार्टी डॉक्टर सरकार साहब, बनी है। डॉक्टर रजवाल साहब, आपके थ्रू हम बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि जब भी कोई इतना बड़े मंत्रालय का डिपार्टमेंट पूरा जाए, मंत्री आ जाए, और खासकर गृह मंत्री दोबारा हैं, तो जम्मू के साथ ऐसा मजाक ना करें, हमें कुछ दे के जाए। जनाब आज के जैसे मैं पेपर इंडस्ट्री की में, बात करता हूं, आज के पेपर की ऑब्जर्वेशन है, जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट 63.7% है। Highest क्या कोई level है, recruitment- highest level क्या है, कोई highest recruitment level announce की डॉक्टर उन्होंने? साहब, डॉक्टर बोलिए, आप complete- साथ से कराइए भर्ती, कराइए भर्ती। और अगर यही आप भर्ती करवाइए। रजवाल साहब, अगली बात की आप चलेंगे डॉक्टर वापस। की बात कर रहे हैं। रजवाल साहब इनको मैं दो। सुन रहा था पूरा आपको। जी, जी। मेरी हमारी भर्ती जो आपसे उम्मीदें नहीं होती थी, तो। उम्मीदें थी इस दौरे से, वो पूरी नहीं। अरे आप भैया, हमसे आदरणीय क्या होती है, पूरा प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान जानता है। आप हिंदू मुसलमान को प्रधानमंत्री- लड़वाइए बस। अभी- आप अभी- लड़वाते हैं। रजवाल जी, रजवाल जी रजवाल बोलने साहब, दीजिए। आप रजवाल साहब, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अप्रैल में, हमने सुना है। हमारी प्रार्थना है आपसे कि प्रधानमंत्री जी को कहिए कि कुछ कंक्रीट, जम्मू एंड कश्मीर बड़ा सेंसिटिव और बड़ा मसलू से उलझा हुआ स्टेट है। हम सबसे भारत के आखिरी राज्य हैं हिस्से पे। हम यहाँ इंडस्ट्री भी लगाते हैं तो हमारा माल पहले लाने में यहाँ खर्चा, फिर यहाँ से वापस लेके बेचे किसको? रेस्ट ऑफ द इंडिया में कंपटीशन में वो नहीं कर सकते। आपने हमें नंगा तो कर दिया, मगर आप प्रोटेक्शन के लिए आप पावर में पार्टी है। तो जैसे आप वर्ड यूज कर रहे हैं ना, आपने तो हमको नंगा कर दिया। What does जम्मू this और mean? कश्मीर के लोगों क्या को नंगा कर दिया? बिजनेसमैन को नंगा कर दिया, प्रोटेक्शन इसकी हटा दी। आज हमारा इंडस्ट्रीज, ये प्रोटेक्शन, ये जो बोला है ये हवा में है, उसी पे आ रहा हूं मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। हवा में आप चलिए रजवाल साहब, रजवाल साहब, चोरी कर रहे प्लीज, हैं, प्लीज, डाका प्लीज। डाल रहे हैं, चलिए, इनएफिशिएंट चलिए। लोग हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक इंडस्ट्री के मित्र से बात हुई, आपका इंडस्ट्री पैकेज पहले आया और आपके पास इंडस्ट्री के लिए ना जमीन है, ना पॉलिसी, ना इंडस्ट्रियल स्टेट है। बताइए क्या करें? 700 एप्लीकेशन पेंडिंग है, लोग जमीन को त्रास कर रहे हैं, पैसा भी लगाना चाहते हैं। आपके पास भाई साहब रियल स्टेट, इंडस्ट्रियल स्टेट का काम नहीं है, जमीनें नहीं है, जो चीजें हैं उनको कन्फेस कीजिए कि इनएफिशिएंसी, इनेबिलिटी की इंतहा है आपकी सरकार के बीच में। और एरोगेंस यहां तक है कि कुछ भी अनाउंस कर देते हैं। अगर आदरणीय मोदी जी और उसके बाद होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के सारे पैकेज 2014 से अब तक के मिलाए जाएं, तो मैं 2 बार पहले भी कह चुका हूं, जम्मू कश्मीर के हर निवासी जो बच्चे से बूढ़े तक हो, उसके अकाउंट में भाई साहब 26 लाख रुपए जाते हैं। तो ये फाइनेंस जो आपके पैकेज होते हैं ये हवा में होते हैं, रोड पे क्या है? डॉक्टर साहब, रोड पे क्या है? रजवाल साहब, समय का अभाव है। आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।